झारखंड विधानसभा का रजत जयंती समारोह आज भावी रूप से मनाया जाएगा और ये कार्यक्रम 2 सत्रों में भी होगा। वहीं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है तैयारियों को लेकर? अपना दिवस जो है वो धूमधाम से मनाया जाता है और चूंकि आपको पता है कि अपना राज्य झारखंड जो है वो 25 वर्ष का हो गया है और वैसे में 25 वर्ष के विधानसभा स्थापना दिवस को इस बार रजत जयंती के तौर पर जो है वो मनाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाता हूं कि आप देखिए कि रजत जयंती समारोह यानी कि झारखंड विधानसभा के 25वें वर्षगांठ को लेकर जो है वो तैयारियां पूरी हो गई है। लगातार जितने बड़े जो अतिथि हैं वो पहुंच रहे हैं। आप देखिए मंच पर खुद जो है वो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंच रहे हैं। साथ ही राज्य के जो राज्यपाल हैं संतोष गंगवार वो पहुंच चुके हैं। विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम होना है। खुद सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जो है वो आपको मंच पर दिख रहे होंगे और बीते कई घंटे पहले से लगातार राज्य के जितने विधायक हैं मंत्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। चूंकि हर साल की अगर बात करें तो झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस जो है वो भव्य तरीके से मनाया जाता है। चूंकि इस बार 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है। वैसे में हर साल की तुलना इस बार और ज्यादा भव्य तरीके से जो है वो स्थापना दिवस जो है वो मनाने की तैयारी है। आप देखिए फिलहाल जितने बड़े अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं मंच पर और अब से थोड़ी देर बाद इस पूरे स्थापना दिवस कार्यक्रम का जो है वो विधिवत उद्घाटन होना है। आपको बता दूं कि आज का दिन बेहद ऐतिहासिक और यादगार, यह जो परिसर आपको दिख रहा है, यह जो पंडाल बड़ा मंच आपको दिख रहा है, यह विधानसभा परिसर में लगाया गया है। और फिलहाल अगर बात करें माधवी तो राष्ट्रगान के लिए जो है वो अपील की गई है। लोग अपने कृपया आसन ग्रहण करें। जनता की आशा अपेक्षा का पावन मंदिर झारखंड विधानसभा 22 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आई और आज पूरी कर रही है रजत यात्रा के 25 वर्ष। जी हाँ, रजत जयंती की चमक में झारखंड विधानसभा अपनी 25 वर्षों की यात्रा पर गर्व कर रही है। विकास, लोकतंत्र और जन विश्वास की अद्भुत गाथा के साथ आज का दिन केवल एक आयोजन नहीं बल्कि झारखंड विधानसभा की 25 वर्षों की उज्जवल यात्रा का उत्सव है। ऐसे ऐतिहासिक क्षण में अभिनंदन है, वंदन है और अभिनंदन करते हुए अब हम अपने स्वागत और सम्मान की भावनाएं संप्रेषित करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया समारोह के उद्घाटनकर्ता माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। पौधा, शॉल एवं मोमेंटो प्रदान करें। तालियां भी आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। अंगवस्त्र के साथ ही सम्मान प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अगला आग्रह अध्यक्ष महोदय से ही होगा। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन, पौधा, शाल एवं मोमेंटो प्रदान करते हैं सर।
पौधा, शॉल एवं मोमेंटो प्रदान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय से ही सादर आग्रह होगा। माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री राधा कृष्ण किशोर जी का स्वागत अभिनंदन, पौधा, शॉल एवं मोमेंटो प्रदान कर करें सर। तालियां भी आपकी ओर से जरूर हो। अध्यक्ष महोदय से ही अगला आग्रह होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का स्वागत अभिनंदन, पौधा, शॉल एवं मोमेंटो के साथ करें। स्वागत अभिनंदन नेता प्रतिपक्ष महोदय का। अध्यक्ष महोदय से ही अगला आग्रह होगा। माननीय मुख्य सचेतक विरोधी दल श्री नवीन जायसवाल जी हमारे बीच हैं, आपका स्वागत अभिनंदन, पौधा, शॉल एवं मोमेंटो प्रदान कर करें। अध्यक्ष महोदय लाइव में घुस गए ना, हाँ हम फ्रेम से निकल गए। तालियां भी आप सबकी ओर से स्वागत स्वरूप। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आसन ग्रहण करें अध्यक्ष महोदय। और अब मैं माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री राधा कृष्ण किशोर जी से आग्रह करती हूँ, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय का आप स्वागत अभिनंदन करें, पौधा, शॉल एवं मोमेंटो प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत अभिनंदन अब हम करेंगे। हाँ सब लोग आ गए हैं। हाँ स्टार्ट हो गया हाँ सब लोग माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत अभिनंदन, पौधा, शॉल एवं मोमेंटो प्रदान करें। धन्यवाद सर। और पुनः एक बार माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय से आग्रह होगा, माननीय उत्कृष्ट विधायक श्री राज सिन्हा जी का स्वागत अभिनंदन, पौधा और शॉल प्रदान कर करें सर। माननीय उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित हुए हैं, तालियां आप सबकी ओर से जरूर हो। श्री राज सिन्हा जी का स्वागत अभिनंदन। पौधा और शॉल के साथ अभिनंदन, साथ ही ये स्मृति चिन्ह। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और अब मैं श्री रंजीत कुमार संयुक्त सचिव झारखंड विधानसभा से आग्रह करती हूँ, मंचासीन प्रभारी सचिव महोदय श्री मानिकलाल हेम्ब्रम झारखंड विधानसभा का स्वागत अभिनंदन करें। पौधा, शॉल और स्मृति चिन्ह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस भवन ने जनता की आशाओं को नई दिशा दी है, जिस सदन ने लोक शक्ति को स्वर दिया, आज वही झारखंड विधानसभा अपने गौरवपूर्ण 25 वर्ष पूरे कर गर्व से जगमगा रही है। माननीय अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिक और इस इतिहास निर्माण के साक्षी सभी उपस्थित जन, आज हम सब एक ऐसी क्षण में खड़े हैं जहां समय भी सम्मान से ठहर जाता है। झारखंड विधानसभा की रजत जयंती 25 वर्षों की वो उज्जवल रेखा जिसने लोकतंत्र के आकाश में अपना अमिट प्रकाश बिखेरा है। तो आइए पारदर्शिता की दृढ़ता, जनहित की प्रतिबद्धता और भविष्य के निर्माण के संकल्प के साथ हम एक ऐसा दीप प्रज्वलित करें जो हमारे मार्ग को रोशन करे। मैं मंचासीन गणमान्य अतिथिगणों से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया दीप प्रज्वलित कर झारखंड विधानसभा की 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती समारोह का विधिवत शुभारंभ करें। समारोह के उद्घाटनकर्ता के रूप में आज हमारे बीच गरिमा में उपस्थिति माननीय राज्यपाल महोदय की, मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की एवं हमारे
अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं एवं मंचासीन सभी गणमान्य के कर्तव्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर झारखंड विधानसभा की रजत जयंती समारोह का ये विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। एक ऐसा दीप जल रहा है जो उसके साथ जगा रही है झारखंड वासियों की आशाएं, उम्मीद और विश्वास की अग्नि। एक ऐसा दीप जला है जिसे हर झारखंड वासी अपने दिल में लिए चलेगा, एक सुखी, समृद्ध, विकासशील और न्यायपूर्ण झारखंड की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंचासीन सभी गणमान्य का करती हूँ दीप प्रज्वलित कर आज के इस रजत जयंती समारोह के विधिवत शुभारंभ के लिए। झारखंड विधानसभा की रजत जयंती का ये पावन अवसर न केवल राज्य की लोकतांत्रिक यात्रा का उत्सव है, बल्कि उन समर्पित नेतृत्वकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करने का अवसर है जिन्होंने इस संस्था को सशक्त, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाया है। माननीय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने अपनी गरिमामय नेतृत्व में, संतुलित मार्गदर्शन में और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से सदन की कार्य प्रणाली को एक नई दिशा दी है, सदन की गरिमा को ऊंचा किया है। महोदय के दूरदर्शी नेतृत्व में छात्रों को संसद की व्यवस्था से रूबरू कराने का मौका मिला। छात्र संसद का आयोजन किया जाता है। झारखंड विधानसभा टीवी की स्थापना की गई और साथ ही झारखंड विधानसभा अब पेपरलेस होने की भी ओर अग्रसर हो चुका है। रजत जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर स्वागत संबोधन हेतु अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ माननीय झारखंड विधानसभा अध्यक्ष महोदय को स्वागत संबोधन के लिए जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करें अध्यक्ष महोदय का। के विकास एवं उद्भव का सहचर भी रहा है। झारखंड का इतिहास अनेकों झंझावातों से गुजरता रहा है। प्रारंभ में केंद्रीय शासकों की हीरे की चाह, कालांतर में भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण, जंगलों पर कब्जा और इस उद्देश्य से सांस्कृतिक उपेक्षा और शोषण, औपनिवेशिक शासन के बाद भी दशकों तक उपेक्षा, शोषण और संसाधनों के दोहन का आघात और इन सब के बीच प्रतिरोध की आवाज और बलिदान की होड़ में झारखंड की गाथा लिखी है। संथाल हुल से बिरसा की क्रांति और बाद में टाना भगतों के तप और आदरणीय दिसम गुरु सिबू सोरेन के साहस और बलिदान झारखंड की परिकल्पना को साकार किया है। आज का दिन झारखंड के लोकतांत्रिक चेतना का इतिहास ऐतिहासिक उत्सव है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस यानी कि रजत जयंती के शुभ अवसर पर एक ऐसी यात्रा का जश्न मनाने के लिए जिसने न केवल 25 वर्ष पूरे किए हैं बल्कि लाखों लोगों की सपनों को वास्तविकता का रास्ता भी दिखाया है। यह केवल एक स्मृति नहीं, यह एक संकल्प है। यह केवल एक उत्सव नहीं, यह एक पुष्टि है कि लोकतांत्रिक आत्मा जनता के आकांक्षाओं में जीवित रहती है। आज जब हम अपनी इस यात्रा के पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि झारखंड के विधायी संस्था ने कठिन परिस्थितियों, सामाजिक विविधताओं, भौगोलिक चुनौतियों और विकास की जटिलताओं के बीच जन जन की आवाज को तरजीह एवं गरिमा प्रदान की है। झारखंड संघर्ष, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता की भूमि है। झारखंड वो राज्य है जहां संस्कृति, संघर्ष और सामूहिक आत्मा का समन्वय सदियों से होता आया है। हमारे पर्व, सरहुल, करम, सोहराय, हमारी परंपराएं जल, जंगल, जमीन के साथ जीवन का गहरा रिश्ता है। हमारी भाषाएं, ये सब मिलकर झारखंड की पहचान को अक्षुण्ण बनाए हुए हैं। इस पावन धरती ने ऐसे विभूतियों को जन्म दी जिनके व्यक्तित्व और विचारों ने पूरे भारत को दिशा दी। भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, फूलो झानू, तिलका माझी, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, गणपत राय, टीके तुमराव सिंह और अनेक अन्य जननायक जिनकी चेतना आज भी जनमानस में धड़कती है। झारखंड का इतिहास बताता है कि यहाँ का संघर्ष सिर्फ राजनीतिक नहीं था बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक
और आर्थिक समानता के लिए एक सतत पुकार थी। सबको साथ लेकर चलने की इसी सोच ने झारखंड राज्य को एक जन आंदोलन का स्वरूप दिया। दिसम गुरु श्री वीर शिबू सोरेन झारखंड राज्य निर्माण के अमर पुरोधा रहे। आज के इस पावन दिवस पर झारखंड आंदोलन के महानायक, जन जन के नेता और झारखंड की आत्मा के वाहक दिसम गुरु शिबू सोरेन जी को मैं आदर पूर्वक स्मरण करता हूँ। दिसम गुरु को केवल एक राजनेता कहना उनके विराट व्यक्तित्व और योगदान का संकुचन होगा। वे एक आंदोलन थे, वे एक संस्कृति थे, वे एक चेतना थे। उन्होंने झारखंडी अस्मिता को आवाज दी, जल जंगल जमीन की सुरक्षा को संघर्ष का आधार बनाया, आदिवासी मूलवासी समाज के समानता, स्वाभिमान और संगठन की बीज बोया और उनके 19 सूत्री कार्यक्रम शिक्षा, सामुदायिक खेती, महिला जागरण, पशुपालन, पुस्तकालय, शराबबंदी, जंगल की रक्षा, बाल विवाह, दहेज उन्मूलन, सामाजिक सुधार का परंपरा आज भी झारखंड के समतामूलक विकास का आधार है। वो कहते थे जनता मालिक है, जनप्रतिनिधि केवल सेवक है। यह कथन हमारे लोकतंत्र का आत्मा है। आज जब हम झारखंड विधानसभा की 25 वर्ष की यात्रा देखते हैं तो महसूस होता है कि उनका सपना एक समावेशी, स्वायत्त, स्वाभिमानी झारखंड धीरे धीरे इसका एक वास्तविक आकार ले रहा है। झारखंड विधानसभा ने इस 25 वर्ष की यात्रा में यह सिद्ध किया है कि यहाँ वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया। वाद से अधिक वाद विवाद को महत्व दिया गया। यहाँ मतभेद रहे परंतु मतभेद को नहीं होने दिया गया। यहाँ नीतियां बनी परंतु हमेशा जनता के राय को सर्वोपरि रखा गया। यहाँ विधान सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि यह गांव की गलियों और खेतों की मेड़ों तक पहुंचा। भारतीय लोकतंत्र की यही विशेषता रही है कि वह सदैव बदलते समाज के अनुरूप विकसित होते रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम तकनीकी परिवर्तन को स्वीकार करें, पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था अपनाएं, जन भागीदारी को बढ़ाएं और सरकारी नियम में सामाजिक न्याय को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। लोकतंत्र का अर्थ यह नहीं कि हम सरकार बदलें। लोकतंत्र का अर्थ यह भी है कि विश्वास बदले, व्यवहार बदले, जवाबदेही बदले। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा वह स्थान है जहां सत्ता भी है और संतुलन भी है, समन्वय भी है और संवेदना भी है। झारखंड विधानसभा इसी संतुलित शासन व्यवस्था का एक उज्जवल उदाहरण है। जनता का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी। जनता का विश्वास कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं, यह एक निरंतर अर्जित होने वाली उपलब्धि है। हमारे 5 विधानसभाओं की यात्रा में जनता ने हमेशा इस संस्था पर भरोसा किया। आज के कार्यक्रम में बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान के तहत चयनित माननीय जनप्रतिनिधि को सम्मानित किया जाना है, जो उच्च स्तरीय बहस, अनुशासन, जनहित के मुद्दे की प्रभावी प्रस्तुति एवं विधायी योगदान के माध्यम से इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस रजत जयंती के अवसर पर माननीय विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, माननीय पूर्व सदस्य को सम्मानित किया जाना है। साथ ही स्वर्गीय कपिलेश्वर प्रसाद उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान भी माननीय मुख्यमंत्री के हाथों समर्पित किया जाना है और कुछ पुस्तकों का लोकार्पण होगा जो आने वाला पीढ़ियों को न केवल जानकारी देगी बल्कि उन्हें लोकतंत्र के सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी। हमारे अगले 25 साल की यात्रा कैसे होगी? शिक्षा ऐसी हो जो हमारे बच्चों को विश्व स्तरीय ज्ञान दे, स्वास्थ्य ऐसा हो जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र तक समान रूप से पहुंच बनाए, रोजगार ऐसे हो जो युवाओं को समान अवसर दें, जनजातीय संस्कृति संरक्षण ऐसा हो जो हमारी पहचान को और मजबूत करे, पर्यावरण संरक्षण ऐसा हो जो हमारे आने वाला पीढ़ियों को सुरक्षित प्रकृति दे, सड़क, उद्योग, IT, कृषि सभी क्षेत्रों में ऐसा समन्वय हो कि झारखंड देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान के रूप में उभरे। हम इस विधानसभा से यही संदेश देते हैं कि हम राजनीति से ऊपर उठकर नीति को प्राथमिकता देंगे, हम दल से ऊपर उठकर राज्य के हित को प्राथमिकता देंगे और हम व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर सामूहिक लक्ष्य को प्राथमिकता देंगे। मैं पुनः
माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबकी प्रेरणा, आप सबकी सहयोग से ही हमारी सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा भविष्य में और भी अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनकर नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिन। स्वागत संबोधन और आपकी शुभकामनाओं के लिए, शुभ संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय। और अब समय आ गया है भगवान बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान प्रदान करने का। एक बार आपकी ओर से जोरदार तालियां चाहूंगी श्री राज सिन्हा जी के लिए, जो चुने गए हैं उत्कृष्ट विधायक सम्मान के लिए। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया वर्ष 2025 के उत्कृष्ट विधायक श्री राज सिन्हा जी को मोमेंटो एवं सम्मान राशि देकर सम्मानित करें महोदय। 12 अप्रैल 1961 को जन्मे माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी ने वर्ष 1991 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। धनबाद विधानसभा क्षेत्र से लगातार 3 बार वर्ष 2014, 19 और 2024 से निर्वाचित होकर जनता की सेवा में तत्पर रही। तालियां भी आपकी ओर से जोरदार हो। उत्कृष्ट विधायी सम्मान उन जनप्रतिनिधियों का सम्मान है जिन्होंने उच्च स्तरीय अनुशासन, जनहित के मुद्दों को प्रभावी प्रस्तुत किया है और विधायी योगदान के माध्यम से इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। श्री राज सिन्हा जी को सम्मानित कर रहे हैं एक बार महोदय एवं सभी गणमान्य। आपकी ओर से जोरदार तालियां ही सबसे बड़ा सम्मान होगा। किसी भी मौके पर, चाहे वो खुशी का क्षण हो, विपदा का समय हो, आप सदैव क्षेत्र की जनता के साथ परिवार के सदस्यों की तरह जुड़े रहते हैं। श्री राज सिन्हा जी उत्कृष्ट विधायक के रूप में बहुत बहुत शुभकामनाएं हम सबकी ओर से और माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सभी गणमान्य का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब समय आ गया है उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान का। उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान वैसे कर्मियों का सम्मान है जो सदैव अपने कर्तव्यों के प्रति सजग, मुस्तैद एवं तत्पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन कर सभा सचिवालय की गरिमा को बढ़ाते रहते हैं। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान करें। शॉल, मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान राशि प्रदान करें। पहला नाम श्री संतोष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव महोदय को मैं आमंत्रित करती हूँ। तालियां आप सबकी ओर से जरूर हो। श्री संतोष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव। इनके बाद उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान के लिए अगला नाम होगा श्रीमती नीलम कुजूर, प्रशाखा पदाधिकारी। अगला नाम है श्रीमती नीलम कुजूर, प्रशाखा पदाधिकारी। तालियां आपकी ओर से जरूर होनी चाहिए। इस वक्त श्री संतोष कुमार सिंह, संयुक्त सचिव महोदय का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय ये सम्मान प्रदान कर रही हैं। शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अगला नाम श्रीमती नीलम कुजूर, प्रशाखा पदाधिकारी। तालियां भी आपकी ओर से हो। शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के साथ ये उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष महोदय। अगला नाम होगा मोहम्मद शाहिद हैदर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। उपस्थित श्री राकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक उद्यान। उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान कर रही है
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय श्री राकेश कुमार सिंह, पर्यवेक्षक उद्यान। श्री मंडू राम, अनुसेवक। और इनके बाद आएंगे श्री रविंद्र पाल, अनुसेवक। उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान प्रदान किया जा रहा है। श्री रविंद्र पाल, अनुसेवक, इनके बाद आएंगे उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान के लिए। आइए श्री रविंद्र पाल, अनुसेवक। मोहम्मद शाहिद हैदर, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इनके बाद उत्कृष्ट विधानसभा कर्मी सम्मान से अलंकृत कर रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय। पीछे हो जा रहा है, देखिए ना, पीछे हो जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। तालियों के साथ एक बार सम्मान हम दें और बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब अध्यक्ष महोदय से आग्रह होगा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से आग्रह होगा, शांति काल में वीरता पदक प्राप्त हमारे कर्मी, पुलिसकर्मी और सैनिक का सम्मान करें। श्री शिवम कुमार को मैं आमंत्रित करती हूँ, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। जोरदार तालियों के बीच मैं आमंत्रित करती हूँ, तालियां लगातार होती रही। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट ने 32वीं वाहिनी में तैनाती के दौरान ऑपरेशन में दुर्दांत उग्रवादियों को मार गिराने एवं अपने बटालियन को बेस्ट ऑपरेशन बटालियन का पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने साहस और शौर्य के लिए इन्हें राष्ट्रपति द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं वीरता पदक से अलंकृत सम्मानित किया जा चुका है। और इस वक्त माननीय अध्यक्ष महोदय श्री रविंद्रनाथ महतो जी के कर कमलों द्वारा शॉल, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान राशि के साथ इनका सम्मान किया जा रहा है। आपकी ओर से जोरदार तालियां ही सबसे बड़ा सम्मान होंगी। श्री शिवम कुमार, सहायक कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन हमारे सभी गणमान्य का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय आ गया है षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों का जीवन परिचय पुस्तक के लोकार्पण का। माननीय मंचासीन गणमान्य से मैं आग्रह करती हूँ, कृपया षष्ठम झारखंड विधानसभा की माननीय सदस्यों का जीवन परिचय नामक पुस्तक का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष झारखंड विधानसभा महोदय एवं हमारे सभी मंचासीन हमारे गणमान्य से आग्रह होगा, षष्ठम झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यों का जीवन परिचय पुस्तक का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। तालियां भी आप सबकी ओर से हो। माननीय सदस्यों का जीवन परिचय, इस पुस्तक का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। षष्ठम झारखंड विधानसभा के ये माननीय सदस्यों का जीवन परिचय इसमें प्राप्त की जा सकेगी इस पुस्तक के माध्यम से। 4 लोकार्पण होने हैं और अगला आग्रह होगा, झारखंड के 25 वर्षों की संसदीय गाथा के संकलन से संबंधित पुस्तक सदन संवाद का लोकार्पण अब किया जाएगा मंचासीन गणमान्य के करकमलों द्वारा। झारखंड की 25 वर्षों की संसदीय गाथा का संकलन है इस पुस्तक में, सदन संवाद इसका नाम रखा गया है। इस पुस्तक का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। झारखंड की 25 वर्षों की संसदीय गाथा के संकलन से संबंधित पुस्तक
सदन संवाद। 4 लोकार्पण झारखंड विधानसभा की रजत जयंती समारोह के अवसर पर किया जा रहा है। तालियां भी आपकी ओर से हो और इन्हीं तालियों के बीच अगला आग्रह पुनः करना चाहूंगी। माननीय पूर्व सदस्य श्री लंबोदर महतो जी के द्वारा अपने कार्यकाल 2020 से 2024 के दौरान सदन में किए गए कार्यों का संकलन किया गया है। संकलित पुस्तक का लोकार्पण इस वक्त किया जा रहा है। माननीय हमारे सभी गणमान्य अतिथियों के करकमलों द्वारा संकलित पुस्तक का लोकार्पण माननीय पूर्व सदस्य श्री लंबोदर महतो जी के द्वारा अपने कार्यकाल 2020 से 24 के दौरान सदन में किए जाने वाले सभी कार्यों का संकलन है इसमें। और इसके बाद त्रैमासिक पत्रिका उड़ान 99 से 100वां संयुक्त अंक का विमोचन, 99 और 100वां अंक का ये संयुक्त रूप से विमोचन इस वक्त किया जा रहा है। त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। और इन्हीं तालियों के बीच हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इन सभी के लोकार्पण के लिए। मंचासीन सभी गणमान्य का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनके लोकार्पण के लिए। त्रैमासिक पत्रिका उड़ान का लोकार्पण, तालियां आप सबकी तरफ से जोरदार होनी चाहिए। 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। हमारे मंचासीन गणमान्य के करकमलों द्वारा ये 4 पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी कृपया आसन ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद इन 4 पुस्तकों के लोकार्पण के लिए। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उत्कृष्ट विधायक माननीय श्री राज सिन्हा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ आपके उद्बोधन के लिए। झारखंड विधानसभा के 25वें वर्षगांठ रजत जयंती के अवसर पर उपस्थित मंचासीन माननीय राज्यपाल महोदय, हमारे झारखंड राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष, अन्य सभी महानुभाव, मंचासीन डाउन हो जा रहा अपने से, सभी ये अपने कर्मचारीगण, सभी अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण, पूर्व सांसदगण, सभी माननीय मंत्रीगण और ऐसे तमाम विधानसभा के सभी कर्मचारीगण, सभी अधिकारीगण, मीडिया के साथीगण और बहुत से मैं देख रहा हूं हमारे इस सभा में ऐसे वरिष्ठ जन भी उपस्थित हैं जिनके साथ मैंने राजनीति की शुरुआत की, उनसे बहुत कुछ सीखा और आज जिस जगह पे हूं उनमें बहुत बड़ा योगदान उन तमाम लोगों का है। मैं ऐसे सभी को अपनी ओर से नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और सबसे अपने राजनीतिक जीवन के अंदर जिन लोगों ने भी जिस रूप में भी मुझे, चाहे वो विधानसभा के कर्मचारीगण हो, विधानसभा के अधिकारीगण हो, हमारे पार्टी के नेतागण हो, हमारे वरिष्ठ, हमारे साथीगण हो, माननीय विधायकगण हो, सब लोगों ने जिस रूप से भी मार्गदर्शन दिया, मैं उनको नमन करता हूं। और आज जो उत्कृष्ट विधायक के रूप में आप सबकी शुभकामना से हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में जो टीम ने मुझे इस रूप में चुनने का काम किया,
मैं दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। निश्चित रूप से मेरे अंदर जो खामियां रही होंगी, आपने उन खामियों को नजरअंदाज किया होगा और नजरअंदाज करने के बाद जो आपको कुछ थोड़ी बहुत अच्छाई लगी होगी, आपने उसको प्राथमिकता दिया होगा। और आज आप सबके शुभकामना से, आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से आज उत्कृष्ट विधायक के रूप में मैं आपके समक्ष यहां खड़ा हूं। सोचा नहीं था कि इस उत्कृष्ट विधायक के रूप में भी आपके सामने मंच पे आऊंगा। मैं हर वर्ष देखता था लोगों को, और जब देखता था हमारे सामने बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, हमारे क्षेत्र के माननीय सांसद रहे, जो विधायक भी थे। जब मैंने देखा था पहली बार, उस समय मैं एक कार्यकर्ता था और देखा था कि आदरणीय पीएन सिंह जी को उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला था विधानसभा में। मेरे अंदर एक तमन्ना जरूर जगी थी कि मैं भी कभी अगर विधायक बनूं तो एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना जाऊं। और इसलिए जिस दिन मुझे पहली बार हमारे एक पत्रकार मित्र ने मुझे फोन किया कि आपको उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है, मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि यह जो सम्मान है, यह सम्मान हमारे धनबाद की जनता को समर्पित है। जिस प्रकार से लोगों ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, आप सब जानते हैं धनबाद क्षेत्र को, जहां 4-5 गाड़ियों के साथ घूमना नेताओं का शौक है, लेकिन वैसे जगह पर भी रात में 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, मैं खुद गाड़ी चलाकर अकेले भी घूमता हूं और मैं बोलता हूं कि जब लाखों हाथ हमारे सुरक्षा में हैं तो मुझे फिर और आवश्यकता क्या है। और जनता का जो लगातार प्यार मिलता रहा, लोगों का प्यार मिलता रहा, आशीर्वाद, समर्थन मिलता रहा, वह हमें प्रेरणा देते रहा। मैंने हमेशा अपने लोगों से वादा किया, अपने क्षेत्र में वादा किया कि यह जो सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, यह जो माला आप मुझे पहना रहे हैं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। मैं तो समझता हूं जितना माला मेरे गले में पड़ रहा है, उतने मेरे ऊपर दायित्व का बोझ बढ़ते जा रहा है। और हमेशा मैंने यह लोगों को विश्वास दिलाया, कितना काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं नहीं जानता, मैं कोई लंबा लंबा चांद तारे तोड़ के लाने की बात भी नहीं करता, लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं कि आपने मुझे जो सम्मान दिया है, आपके सम्मान को हमेशा सम्मानित करूंगा, आपके सम्मान को कभी कलंकित नहीं होने दूंगा। और इसलिए यह जो सम्मान आज विधानसभा ने, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने जो दिया और हमारे माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कंधे पर यह शॉल डाला है, यह मेरे लिए प्रेरणा का कारक है। यह मुझे फिर इस बात का बोध दिलाएगा, जब भी याद रहेगा, जब भी मेरे सामने मैं इस मंच को याद करूंगा, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, अपने नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के सामने, सब लोगों के सामने, इतनी बड़े, इतने सब गुरुजन और साथी लोग हैं, इनके सामने याद रहेगा, तो यह याद दिलाएगा कि मुझे उत्कृष्ट विधायक के रूप में चुना गया है। और हमेशा हमारा कर्तव्य ऐसा होना चाहिए कि मैं उस लायक हूं। और मैंने कोशिश भी किया है, विधानसभा में विपक्ष में हूं, बहुत बार ऐसे समय आते हैं जब सरकार को हमको आईना दिखाना पड़ता है। सरकार के बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे लिए, जनता के लिए, वह मुद्दे, वो बातें पसंद नहीं आती, लेकिन हमको सरकार को आईना भी दिखाना पड़ता है। और यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। हम संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए, हम विधान सदन के मर्यादा, सदन की परंपराओं का पालन करते हुए किस प्रकार से जोरदार विरोध कर सके, किस प्रकार से अपनी बातों को रख सके, इसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है। इच्छा तो होती है, इच्छा होती है कि बहुत माने बेतरीके भी विरोध करें, क्योंकि मीडिया का जमाना है, सब लोग देखते हैं। कभी कभी लगता है, ऐसे मन में आता है कि हम जितना ज्यादा
उग्र रूप से विरोध करेंगे उतना ज्यादा हमारा हाईलाइट होगा, पेपर में आएगा, क्षेत्र की जनता देखेगी। लेकिन फिर सोचते हैं कि यह सदन की गरिमा है, यह राज्य का सर्वोच्च संस्था है और इसमें हमारा आचरण सब लोग देखते रहते हैं। और इसलिए हम तमाम साथियों के साथ हम सब अपने मर्यादा के साथ रह करके हम विरोध भी करते हैं। इसलिए मैं उत्कृष्ट विधायक बनने की अपेक्षा उत्कृष्ट सेवक बनने की अभिलाषा मेरे अंदर उत्कट है और मैं आप सबसे यही प्रार्थना है, चाहूंगा कि आप सबका स्नेह आशीर्वाद दिशा में इसी तरह मिलता रहे और मुझे भी इतनी शक्ति देते रहे भगवान कि आप सबके अपेक्षाओं पर, सदन की अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरूं। ये मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सपना नहीं रहा मेरा व्यक्तिगत सम्मान का, नया राज्य जिस दिन बना सपना था नया बिहान का। झारखंड यह राज्य बना कोटि जन के अरमान का, नए राज्य के साथ जगाया सपना नए बिहान का। सपना वही जो सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और बिरसा भगवान का। सपना वही जो तिलका माझी, बुदू भगत और शेख भिखारी के आन का। सपना था इस नए राज्य के आन बान और शान का। वो ख्वाब सभी दल ने एक होकर संवेद जो ठाना था, शोषण मुक्त समृद्धि युक्त जो राज्य बनाना था। नए सूर्य की नई किरणों का जनगण मन का अभिनंदन, इस लक्ष्य की खातिर मर मिटे कोटि कोटि उनका अभिनंदन। लोकतंत्र में स्वाभाविक है मतभेद बना रहेगा, अलग अलग खेमा भी होगा, तंबू भी अलग अलग तना रहेगा, किंतु नए बिहान की खातिर बने जो हम सब फिर साथी। तेल बनेंगे दिए का आप, बनेंगे तब हम भी बाती, उसी दिए की जगमग ज्योति का